क्वेश्चन 11 है, इसमें हमें गिवन इक्वेशन है सीकेंट 3 थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, या कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस ए माइनस कॉस बी के फार्मूले से कॉस ए माइनस कॉस बी का जो फार्मूला था हमारे पास, उस फार्मूले को यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये था -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले को यूज करते हुए ये हमारे पास आ जाएगा -2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये -2 यहाँ पे साइन 2 थीटा आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल टू 0 हैं। तो अब इससे हमें ये मिलता है कि साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो या तो इसमें से साइन 2 थीटा 0 के बराबर है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, या जो साइन थीटा है ये 0 के बराबर है। अगर साइन 2 थीटा 0 के बराबर हो तो 2 थीटा का मतलब है कि ये 0 के बराबर होगा। तो यहां पर जो 2 थीटा है इसकी जो जनरल वैल्यू है ये आ जाएगी 0 प्लस एन पाई, या थीटा इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। और दूसरा जो है उसमें साइन थीटा 0 के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस एन पाई आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये एन पाई आ जाएगी। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हो जाएगा एन पाई यूनियन एन पाई डिवाइडेड बाई 2। इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। एन के बारे में हमने बताना है कि ये क्या है, एन मेंबर ऑफ जेड है, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है, tan 2 थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं कि ये है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है साइन 2 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, या ये बन जाता है साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसे अब हम लिख सकते हैं कि ये है कॉस 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा 0 उस सूरत में होता है कि जब थीटा हो पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 और इसी तरह ये चलता जाए। तो इसे हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर, जबकि n जो है वो मेंबर है z का। अगर यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो ये पाई बाई 2 की वैल्यू आ जाती है, 1 पुट करते हैं तो 3 पाई बाई 2 आ जाता है। तो इस लिहाज से हमारा जो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा वो है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, इक्वेशन हमें गिवन है साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। इसे हम ओपन कर सकते हैं साइन 2x को साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से, तो ये आ जाएगा 2 साइन x कॉज ऑफ x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन x इसमें से हम कॉमन निकालें
तो ये आ जाता है 2 cos ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा ये है कि साइन x इज इक्वल टू 0 या 2 cos ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर साइन x 0 हो तो x की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या पाई होगी या इसी तरह सो ऑन, ये चलती जाएगी, इस तरीके से होगी। तो इसकी जो जनरलाइज्ड वैल्यू आएगी वो होगी n पाई, जबकि n जो है वो मेंबर होगा z का। इसी तरह ये जो 2 cos ऑफ x प्लस 1 है, इसे हम लिख सकते हैं कि cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 आ जाता है। तो यहाँ पर जो जनरल एंगल हमारा जो रेफरेंस एंगल बनता है cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 जो है ये π/3 के बराबर होता है, तो ये रेफरेंस एंगल बन जाता है। यहाँ पर cos x जो है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव cos थीटा जो है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस लिहाज से ये आ जाएगा कि सिंस cos x इज नेगेटिव इन second and third quadrant with a reference angle π/3। और नेक्स्ट है कि पीरियड इसका, पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। तो अब हमारे पास जिस वक्त हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये आ जाता है x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 या ये 2 π/3 आ जाता है। और इसकी जो जनरल फॉर्म है ये 2 π/3 प्लस 2n पाई के बराबर, 2n पाई के साथ आ जाती है। इसी तरह अगर हम जिस वक्त हम थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू पाई प्लस π/3 आ जाता है, इज इक्वल टू 4 π/3। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो आ जाती है x इज इक्वल टू 4 π/3 प्लस 2n पाई। यहाँ पर जो n है ये मेंबर है z का। तो इस लिहाज से जो हमारा जनरल आंसर बन जाता है, सॉल्यूशन सेट बन जाता है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू n पाई यूनियन 2 π/3 प्लस 2n पाई यूनियन 4 π/3 प्लस 2n पाई। तो यहाँ पर साथ ये भी हमने मेंशन करना है कि n जो है ये z का मेंबर है, और इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 14, साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 3x। ये इक्वेशन है, इसे हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हम साइन a माइनस साइन b का फार्मूला यूज करें, साइन a माइनस साइन b, तो ये बराबर होता है 2 cos a प्लस b ओवर 2 साइन a माइनस b ओवर 2 के। तो ये आ जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x ओवर 2 साइन 4x माइनस 2x ओवर 2 इज इक्वल टू cos 3x, या ये आ जाता है 2 cos, यहाँ पर 3x आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, इज इक्वल टू cos 3x। या इसको इस साइड पे हम लें तो ये आ जाता है 2 cos 3x साइन fx माइनस cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर cos ऑफ 3x जो है इसको हम कॉमन ले लें तो ये 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब यहाँ से हमारे पास दो हिस्से आ जाते हैं कि
कॉज ऑफ 3x या तो 0 के बराबर है या 2 साइन x माइनस 1 जो है ये 0 के बराबर है। अगर कॉज ऑफ 3x 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि 3x इज इक्वल टू या 0 होगा या सॉरी पाई बाई 2 होगा या 3 पाई बाई 2 होगा, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाएगी वो होगी 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, या इसे हम 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6 के बराबर, जबकि यहां पर जो n है ये मेंबर है z का। तो दूसरा जो हिस्सा है इससे हमें मिलता है कि साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब इसका जो एंगल हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स 1/2 जो है ये बराबर होता है 30 डिग्री के या पाई बाई 6 के। तो पॉजिटिव यहाँ पर साइन है तो इसका हम पहले क्वाड्रेंट का फैसला कर लेते हैं। सिंस sin x is positive in first and second quadrant, रेफरेंस एंगल हमारे पास है पाई बाई 6 और पीरियड जो है पीरियड ऑफ साइन x इज 2 पाई। तो जो हमारे अब क्वाड्रेंट के लिहाज से वैल्यूज लेते हैं, पहले हमने वैल्यू लेनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से ये आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 6 और इसकी जो जनरल वैल्यू है वो आ जाएगी पाई बाई 6 प्लस 2n पाई, और जो n है ये मेंबर है z का फॉर ऑल। नेक्स्ट हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी लेनी है। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 या x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6 या x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई, या ये आ जाएगा फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो अब हम सॉल्यूशन सेट इसका लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट होगा, एक ये वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 6 यूनियन पाई बाई 6 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 15 ये है साइन x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू कॉस 5x के बराबर है। तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाता है साइन x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ 3x। यहां पर हम कॉस a माइनस कॉस b का फार्मूला यूज करते हैं। कॉस a माइनस कॉस ऑफ b इज इक्वल टू यह है -2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला यूज करते हुए ये आ जाता है हमारे पास साइन ऑफ x इज इक्वल टू -2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है साइन x इज इक्वल टू -2 साइन 4x साइन ऑफ x या साइन ऑफ x प्लस 2 साइन 4x साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन ऑफ x जो है इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 2 साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से दो हिस्से हमारे हो गए हैं, या तो इसमें से साइन x जो है ये 0 के बराबर है
या 1 + 2 साइन 4x जो है ये 0 के बराबर है। अगर साइन x 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि x या 0 है या ये पाई है या सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो अब ऐसी सूरत में जो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है वो बन जाएगी n पाई के बराबर बन जाएगी, जबकि n जो है वो मेंबर है z का। अब यहां पर जो आएगा वो है कि साइन 4x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो इसका जो एंगल बन जाएगा रेफरेंस एंगल 4x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहां से जो 4x की वैल्यू है ये आ जाएगी π/6 के बराबर। तो ये हमारा रेफरेंस एंगल आ जाएगा। अब साइन x जो है क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन x जो है वो होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हम लिख लेते हैं, सिंस साइन ऑफ x इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट और रेफरेंस एंगल है π/6 और पीरियड है साइन x का 2π। तो अब हमने इस लिहाज से इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले हम थर्ड क्वाड्रेंट में फाइंड करते हैं। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू पाई प्लस π/6। ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस π/6 आ जाएगा, या ये बन जाता है 7π/6। या ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू जनरलाइज्ड फॉर्म 4π/6 प्लस 2n पाई, या x इज इक्वल टू 7π/24 प्लस n π/2। अब दूसरा जो हमारे पास है क्वाड्रेंट फोर्थ है, इस क्वाड्रेंट में भी वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2π माइनस π/6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 11π/6। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो आ जाएगी 11π/6 प्लस 2n पाई, या 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 11π/24 प्लस n पाई डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। अब इससे हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा n पाई यूनियन 7π डिवाइडेड बाई 4 प्लस n पाई डिवाइडेड बाई 2 यूनियन 11π डिवाइडेड बाई 24 प्लस n पाई डिवाइडेड बाई 2। और n को भी हमने बताना है कि ये क्या है, n मेंबर ऑफ z है। इस लिहाज से ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन 16, साइन 3x प्लस साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। साइन 3x प्लस साइन x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। इस हिस्से पर, ये वाला जो हिस्सा है, इस पर हम साइन a प्लस साइन b का फार्मूला लगाते हैं। साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 और साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 cos 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2
प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0, या ये बन जाएगा 2 cos x साइन 2x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हम साइन 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाता है साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 cos ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो इससे अब इसके बन जाते हैं कि या तो साइन 2x जो है ये 0 के बराबर है, और 2 cos ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर साइन 2x 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x इज इक्वल टू या तो 0 है, या पाई है, या 2 पाई है, इसी तरह ये चलता जाएगा आगे। तो इसका मतलब है कि 2x इज इक्वल टू n पाई है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है इसमें cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 है, तो इसको -1/2 का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। अगर हम इसका रेफरेंस एंगल निकाल लें, 1/2 जो है ये cos जो है ये होता है 60 डिग्री पर, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 के बराबर। तो अब ये क्योंकि cos ऑफ x जो है ये नेगेटिव है, तो इसका हमने क्वाड्रेंट पहले फैसला करना है। सिंस cos of x is negative in the second and third quadrant, और जो इसका रेफरेंस एंगल है वो पाई बाई 3 है, और जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो अब हमारे पास जो पहला हमने फाइंड करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने फाइंड करना है। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, या x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। और इसी तरह जो थर्ड क्वाड्रेंट है, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई के बराबर आ जाएगा। यहां पर n जो है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z, यहां पर भी फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो अब इसका हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट होगा एक n पाई डिवाइडेड बाई 2 यूनियन 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 17, साइन 7x माइनस साइन x इज इक्वल टू साइन 3x। इसे अब हम सॉल्व करते हैं साइन a माइनस साइन b के फार्मूले से। साइन a माइनस साइन b का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो था 2 cos a प्लस b ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन a माइनस b ओवर 2। तो ये है 2 cos 7x प्लस x ओवर 2 साइन 7x माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू साइन 3x। या ये इंप्लाई करता है कि 2 cos 4x साइन 3x इज इक्वल टू साइन 3x, या इस साइन 3x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए
2 cos 4x sin 3x माइनस sin 3x इज इक्वल टू 0। sin 3x इसमें से कॉमन निकाल लें, 2 cos 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इंप्लाई करता है कि या तो sin 3x जो है ये 0 के बराबर है या 2 cos 4x माइनस 1 ये 0 के बराबर है। sin 3x अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि 3x या 0 है या पाई है या इसी तरह ये चलता जा रहा है, 2 पाई है और सो ऑन ये चलता जा रहा है। या इसका मतलब हुआ कि 3x जो है ये n पाई के बराबर है, जबकि n जो है ये मेंबर है z का। तो x की वैल्यू जो है ये n पाई बाई 3 जनरल वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर ये आ जाता है कि cos ऑफ 4x इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी जो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वो है 4x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, या ये आ जाता है 4x इज इक्वल टू ये होगा 1/2 पाई बाई 3 के बराबर। अब ये cos जो है हमारा क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए इसके क्वाड्रेंट का ये होगा कि सिंस cos ऑफ x इज पॉजिटिव, इन पॉजिटिव होता है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो इसका रेफरेंस एंगल है वो पाई बाई 3 है और जो इसका पीरियड है वो 2 पाई है। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट 4x इज इक्वल टू पाई बाई 3, या इसकी जो जनरल वैल्यू होगी वो होगी पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, या x इज इक्वल टू पाई बाई 12 प्लस n पाई डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जो दूसरी साइड है वो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें होगा फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट 4x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3, या इसकी जो जनरल वैल्यू है वो आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 प्लस n पाई डिवाइडेड बाई 2। और इसके लिए इसमें जो n है उसकी वैल्यू जो है वो z के में है, z की सारी वैल्यूज n ले सकता है, n मेंबर है z का। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट n पाई बाई 3 ये वाला यूनियन ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, ये है पाई बाई 12 प्लस n पाई बाई 2 यूनियन 5 पाई बाई 12 प्लस n पाई बाई 2 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, इसमें हमें इक्वेशन दी गई है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब इस पे हम साइन a प्लस साइन b का फार्मूला यूज करते हैं। तो साइन a प्लस साइन b का जो फार्मूला आएगा वो होगा 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 कॉज a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगा। तो ये आ जाएगा 2 साइन 5x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 कॉज
5x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 2 साइन 3x कॉस, यहां पर 2x आ जाएगा प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। यहां से साइन 3x इसमें से कॉमन निकाल लें। साइन 3x 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं कि या तो साइन 3x 0 के बराबर है या 2 cos 2x प्लस 1 जो है ये 0 के बराबर है। साइन 3x अगर 0 के बराबर हो तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं 0, पाई, 2 पाई, सो ऑन, या इसकी जो जनरल वैल्यू है वो बन जाएगी n पाई, जबकि n जो है ये z का मेंबर होगा, या x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 के बराबर, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। दूसरा पार्ट जो है इसमें cos 2x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब अगर हमारे पास x जो है ये -1/2 हो, सॉरी 1/2 हो, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 हो, तो 1/2 पे ये होता है पाई बाई 3। तो इस लिहाज से जो इसका रेफरेंस एंगल है वो पाई बाई 3 बन जाएगा। अब हमने ये मेंशन करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है। सिंस cos of x is negative in second and थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका जो रेफरेंस एंगल है वो पाई बाई 3 है, और इसका जो पीरियड है ये 2 पाई है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ये आ जाता है 2x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, या इसकी जो जनरल फॉर्म है 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 6 प्लस n पाई। और दूसरा जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, और इसकी जो जनरल फॉर्म है ये आ जाएगी 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई बाई 6 प्लस n पाई। यहां पर जितने भी n है ये मेंबर ऑफ z है। अब हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। तो सोल्यूशन सेट में पहली वैल्यू ये आएगी n पाई बाई 3 यूनियन 2 पाई बाई 6 या पाई बाई 3 कर लें, पाई बाई 3 प्लस n पाई, और ये वाली वैल्यू जो है इसे आप लिख सकते हैं कि ये है 2 पाई बाई 3 प्लस n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 19 है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दो हिस्से इसके बना लेते हैं कि साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा, इसको एक हिस्सा हम बना लेते हैं, और दूसरा है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, इसका हमने दूसरा हिस्सा बना लिया, इज इक्वल टू 0। अब इस पे साइन ए प्लस साइन बी का हम फार्मूला लगाते हैं। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू
ये फार्मूला है 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉज a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है 2 साइन, ये आ जाएगा 3 थीटा, सॉरी 4 थीटा, ये 4 थीटा बन जाएगा। कॉस जो है ये 3 थीटा आ जाएगा प्लस 2 साइन, ये इक्वल टू 0 भी है, 2 साइन 4 थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 2 साइन 4 थीटा अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर यहाँ पे बचता है कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 2 साइन ऑफ 4 थीटा। अब यहाँ पर कॉस ए और प्लस कॉस बी का हम फार्मूला यूज करते हैं, तो ये फार्मूला है 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आ जाएगा 2 यहां से इस तरफ आ जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 साइन 4 थीटा, यहां पर ये बन गया कॉस 2 थीटा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, या 4 जो है इसको अलहदा कर दें, ये साइन 4 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहां से हमारे पास 3 चीजें निकलती हैं कि या तो साइन 4 थीटा जो है ये 0 के बराबर है और कॉस 2 थीटा जो है ये 0 के बराबर है और कॉस थीटा जो है ये 0 के बराबर है। तो पहला केस हम लेते हैं कि साइन 4 थीटा जब 0 के बराबर है तो ये इंप्लाई करता है कि 4 थीटा इज इक्वल टू या 0 है या पाई है या 2 पाई है, सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो जो थीटा है हमारे पास ये इंप्लाई करेगा कि थीटा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दूसरा जो पार्ट है उसमें हमारे पास cos 2 थीटा जो है ये वो 0 के बराबर है। तो cos 2 थीटा 0 के बराबर उस वक्त होता है कि जब एंगल जो है ये पाई बाई 2 हो या 3 पाई बाई 2 हो। तो इसका जो जनरल एंगल आ जाएगा वो होगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी ये कंडीशन हमने लिखनी है कि फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, विच इंप्लाइज के थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई, एक ये फॉर्म आ गई, एक ये फॉर्म आ गई और एक ये फॉर्म आ गई। इन सब से अब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू n पाई बाई 4 यूनियन 2n प्लस 1 पाई बाई 4 यूनियन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। ये हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। क्वेश्चन 20,
cos of theta plus cos of 3 theta plus cos of 5 theta प्लस cos ऑफ 7 थीटा इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इन दो हिस्सों को हम इकट्ठा लिखते हैं क्योंकि 7 + 1 8 बनता है और 5 + 3 जो है वो भी 8 बनता है, तो इनको अलग अलग करते हैं हम। तो यह है cos 7 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस पे हमने फार्मूला यूज करना है cos a प्लस cos ऑफ b का। cos a cos b जो है ये होगा 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 के। ये जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 cos 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। या ये आ जाता है 2 cos 4 थीटा cos 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन निकाल लें 2 cos 4 थीटा, तो ये अंदर रह जाता है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos 3 थीटा प्लस cos थीटा पे दोबारा यही फार्मूला हम यूज करते हैं, तो ये आ जाता है 2 cos ऑफ 4 थीटा cos a प्लस b, तो ये आ जाता है 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाता है 2 cos 4 थीटा इंटू 2 cos ये 2 थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करता है कि 4 cos 4 थीटा cos 2 थीटा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि cos ऑफ 4 थीटा cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि या तो cos 4 थीटा जो है ये 0 के बराबर है, या cos 2 थीटा जो है ये 0 के बराबर है, या cos ऑफ थीटा जो है ये 0 के बराबर है। तीनों केसेस को हम लेंगे और इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे। फर्स्ट ये है कि cos ऑफ 4 थीटा अगर 0 के बराबर है तो ये इंप्लाई करता है कि 4 थीटा इज इक्वल टू ये होगा पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 के बराबर, और इसकी जो जनरल फॉर्म आ जाएगी वो होगी 4 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8। इसका एक वैल्यू ये आ जाती है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। दूसरा केस हमारे पास है कि cos 2 थीटा जो है ये 0 के बराबर हो, तो ये इंप्लाई करता है कि 2 थीटा इज इक्वल टू या तो ये पाई बाई 2 है या 3 पाई बाई 2 है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होगा, और थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 के बराबर होगा फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। अब जो तीसरा इसका हिस्सा है कि cos थीटा जो है वो 0 के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा, इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो अब इस लिहाज से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट का हिस्सा आ जाएगा ये एक आ जाएगा,
एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 2n+1 π/8 यूनियन 2n+1 π/4 यूनियन 2n+1 π/2 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा n π/4 प्लस π/8 यूनियन, यहाँ पर π/4 से मल्टीप्लाई करें तो n π/2 प्लस π/4 यूनियन, यहाँ पर π/2 से मल्टीप्लाई करें तो n पाई प्लस π/2, या इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो ये π/8 प्लस n π/4 यूनियन π/4 प्लस n π/2 π/2 प्लस n पाई। इस लिहाज से ये हमारा आंसर बनेगा।